अगला सवाल करण का है, वो पूछते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्टडी अब्रॉड फिनोमिनन गिवन द फैक्ट दैट मेनी यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग MOOCs, यानी कि अब्रॉड में स्टडी करने का चलन का फ्यूचर क्या है। चूंकि आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो अब्रॉड की भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो MOOCs के तौर पे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि MOOCs क्या होते हैं, MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, शायद यही डेफिनेशन है। गूगल सर्च एक बार मैं दोबारा से करके आपको बताता हूं, बट जितना मुझे लगता है इसका यही डेफिनेशन है, या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। ये इस टर्म को पहली बार कॉइन किया था EDX ने, edx.org ने। सो edx.org पर जाकर के आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी से फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं। हार्वर्ड, MIT, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन इनका अगर आपको सर्टिफिकेट लेना होगा तो सर्टिफिकेट के लिए आपको पे करना पड़ता है। आई थिंक $99 है या $128 हैं, कुछ एक के $5,000, $2,000। सो डॉलर्स में अमाउंट है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन से कोर्स का आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। सो उस सर्टिफिकेशन के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन कोर्स आप फ्री में कर सकते हैं। सो कोर्स आप फ्री में कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, या आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, या आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज की डेट में MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, वो EDX के अलावा कोर्सेरा और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन साइट्स हैं, वो सारे ये जो है MOOCs प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आते हैं करण के क्वेश्चन पे कि इन MOOCs के आने से अब्रॉड जाके स्टडी करने का जो फ्यूचर है वो क्या है। तो करण, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दोनों के टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में MOOCs जो हैं वो यूज़ करते हैं जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, वो टू अपस्किल देमसेल्व्स। सो ज़्यादातर MOOCs करने वाले जो बंदे हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, जिनको कि एक्सपीरियंस होता है और उनके पास टाइम नहीं होता आउट ऑफ इंडिया जाने का, पढ़ने का, और ऑफ कोर्स वो कॉस्टली भी होता है आउट ऑफ इंडिया जाना, जबकि यहाँ पर वो इंडिया में रह कर के ही ये सारी पढ़ाई कर सकते हैं अपने टाइम, अपने हिसाब से टाइम निकाल करके। बिकॉज ये ज़्यादातर जो MOOCs कोर्सेज जो होते हैं वो सेल्फ गाइडेड होते हैं, या आपके जो ऑन डिमांड होते हैं, सॉरी नॉट सेल्फ गाइडेड, ऑन डिमांड होते हैं। सो आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से अपने टाइम पे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये ज़्यादातर अपस्किलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो आपके अब्रॉड में जो जाते हैं लोग, वो प्रॉपर डिग्री ले करके, वो ज़्यादातर यंगस्टर्स जाते हैं, फ्रेशर्स जाते हैं, या ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने अभी जस्ट करियर की शुरुआत की होती है। यानी कि ज़्यादातर जो अब्रॉड जाने वाले, जो ज़्यादा अब्रॉड जाकर के जो स्टडी करते हैं, वो ज़्यादातर कॉलेज के बाद डायरेक्टली जाते हैं GMAT वगैरह दे करके, या 1-2 साल की जॉब करने के बाद GMAT वगैरह दे करके वो बाहर जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि MOOCs के आने से अब्रॉड जाकर के पढ़ने के फिनोमिनन में कोई कमी आने वाली है। लोग अभी भी अब्रॉड जाएंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि इंडिया में लोग 2 ही रीज़न से अब्रॉड जाते हैं। पहला रीज़न होता है शो ऑफ, कि उनको ये दिखाना होता है कि हाँ भाई, हमने बाहर की यूनिवर्सिटी से फलाना डिग्री की है। जैसे कि हमारे राहुल गांधी हैं, उन्होंने हार्वर्ड से जो भी किया है, आई डोंट नो। सो इस तरह के जो मतलब बेसिकली शो ऑफ करने वाले जो अमीर लोग हैं, जिनको कि शो ऑफ करना है कि हमने भैया कोलंबिया से ये किया है, हमने हार्वर्ड से ये किया है, हमने यहाँ से वो किया है, उस तरह के लोग हैं वो फॉरेन जाते हैं। या वो लोग फॉरेन जाते हैं जिनको कि बाहर सेटल होना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो फॉरेन जाते हैं कि उनको बाहर फॉरेन जाकर के सेटल करना होता है। मेरे जितने भी दोस्त जिन्होंने मेरे कॉलेज टाइम में जिन्होंने GMAT वगैरह दे करके जो फॉरेन गए हैं, वो आज की डेट में फॉरेन में ही सेटल्ड हैं। नोबडी हैज़ केम बैक हियर इन इंडिया। और इंडिया सिर्फ वही लोग, आज की डेट में मैंने उन्हीं लोगों को वापस आते हुए इंडिया में देखा है जो लोग की शो ऑफ करना चाहते हैं, जिनको कि हाँ भाई हमने फॉरेन से डिग्री हासिल की है। सो इन दोनों तरह के लोगों की कमी नहीं होने वाली। और फिजिकल डिग्री जो आपकी, ये इन दोनों तरह के लोगों के लिए एक्चुअल फिजिकल डिग्री मैटर करती है, MOOCs मैटर नहीं करती। MOOCs जो हैं वो प्रोफेशनल्स यूज़ करेंगे अपने आप को अपस्किल करने के लिए। सो अगर कल को मेरे पास टाइम हुआ या मेरा मन हुआ, मेरे पास पैसे हुए कि हाँ भाई किसी चीज़ पे कोई डिग्री हासिल करनी है, कोई डॉक्टरेट वगैरह हासिल करना है, तो
आई माइट गेट एनरोल्ड इन सम PhD प्रोग्राम, ऑनलाइन MOOC PhD प्रोग्राम, उस तरह का मैं कुछ कर सकता हूँ। सो कई लोग और कर भी रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने अभी MOOCs में आई थिंक MSc में ज्वाइन किया है। सो इस तरह के लोग करते हैं। सो ज़्यादातर जो MOOCs है वो स्किल्ड प्रोफेशनल यूज़ करेंगे और इस स्टडी अब्रॉड फिनोमिना का कुछ नहीं होने वाला। वो ऑफ कोर्स ग्रो करेगा, इट विल रिमेन एज इट इज़। अभी भी लोग जाएंगे, जिनको शो ऑफ करना है वो बाहर जाएंगे, जिनको बाहर सेटल होना है वो बाहर जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।